राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग। और सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और टाइम अभी लगभग दोपहर के क्या सुबह के 10 बज गए हैं। और ये व्लॉग है 15 अगस्त वार शुक्रवार, यानी कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले का। हाँ, आप सब तक थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, क्योंकि जैसे जन्माष्टमी पर तो उस दिन तो पूरा दिन निकल गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कोशिश तो की थी आप सब तक व्लॉग पहुंचाने की। तो अभी खाना मैंने बना दिया था, उसके बाद फिर चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई। अभी घर में दूध हो गया है तो सोचा चलो घर के दूध की ही मिठाई बनाकर तैयार करते हैं। वैसे भी देखिए हमारे घर में तो हमेशा भगवान जी की दया से ये तो है कि भाई दूध रहता ही है। कभी कभार कोई त्योहार ऐसा जाता है कि भाई दूध नहीं होता है और घर पर दूध रहता है, तो लगभग ये भी है कि भाई घर के दूध की भी हम जैसे खोआ की बर्फी वगैरह सब बनाकर तैयार करते हैं। आज काम की हड़बड़ी में मैंने जैसे रोटियां बना दी थी, उसके बाद फिर घी लगाना भूल गई थी, अभी ध्यान आया। वैसे अभी किसी का खाना पीना नहीं हुआ है। रोटियों पर मैंने घी लगाकर रख दिया है और छोटी वाली कढ़ाई रखी थी। सच बताऊं तो है ना, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाए। तो मैंने ये छोटी वाली कढ़ाई ली थी, सोचा थोड़ा सा कम खोआ बना लेंगे। आधे दूध का बनाने की सोच रही थी मैं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि अभी बनाने ही लगेंगे तो कम क्या बनाएं, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत तो घर पर खाने के लिए भी चाहिए रहता है। तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। जो पहले गर्म हुआ था ना, उसको पहले मैंने खूब गर्म किया है। सॉरी, पहले जो कढ़ाई में डाल दिया था उसको थोड़ा सा पका लिया था। उसके बाद फिर जो बच गया था वो दूध डालकर साथ के साथ मैंने चीनी डाल दी है। कुल मिलाकर हमारा 3-3.5 किलो के आसपास दूध होगा। थोड़ा सा मैंने रख भी लिया था। तो जी खोआ तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अभी इसमें मैंने डाल दिया, जैसे छींटे उठने लगे हैं। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में बोलते हैं कि लात मारने लगा है। तो इस टाइम पर इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने से क्या होता है कि जैसे हमारा खोआ कढ़ाई में चिपकता नहीं है। वैसे भैंस थोड़ी सी बाखड़ी हो जाती ना, मतलब ये लगा लीजिए 1-2 महीने की ब्याही रहती या फिर उससे ज़्यादा टाइम, तो घी अपने आप ही खोआ छोड़ देता है। पर अभी हमारी भैंस सिर्फ 5-6 दिन की ब्याही है। और जैसे लूखड़ा दूध बोलते हैं, ताज़ा भैंस जो ब्याहती है उसका दूध लूखड़ा होता है, तो उसमें खोआ थोड़ा सा कम निकलता है और थोड़ा दानेदार खोआ बनता है। जैसे भैंस की डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, 1 महीना 2 महीना निकल जाता है, उसके बाद फिर दूध में अपने आप चिकनाई आ जाती है। पशु रखते हैं तो थोड़ा सा जैसे इस तरह का अंदाजा तो हो ही जाता है। ऐसा तो मुझे पता था कि भाई खोआ कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा, क्योंकि अभी जैसे दूध में वो चिकनाई नहीं है। तो खोआ हमारा बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई छोड़ दी जिसने बिल्कुल, तो बस मैंने झटपट से ये थाली ले ली, इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया था, बस हल्का सा, ताकि खोआ इसमें चिपके ना। और सबसे पहले लगा दिया है अग्नि देवता को भोग। और देखिए मीठा खाने के हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा शौकीन है। तीखा तो फिर भी ये है कि भाई बनता है तो खा लेते हैं, एक अपनी मनपसंद चीज़ों की बात रहती है। और मीठे के तो हमारे घर में सभी शौकीन हैं। तो खोआ अभी थोड़ा सा गर्म है। सामान तो वैसे सारा पहले ही बच्चों ने उठा दिया था। बस अभी इसको जैसे 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक मुझे बस थोड़े बहुत अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं। सही बनेंगे देख तुम, मतलब के है, मतलब के भाई हलवाई 1 नंबर के होगा, मतलब के है ले। हां के करूं चरना काट दे, हम थोड़ा दे देखो आप नहीं करा सीधी बात अपनी तो ले कौन सी का बात बड़ी है बात जैसा तेरा दे। देवता उपासना हम क्या भूखे हो रहे देवता तो उपासना का भूखा हो मेरे ला देवता रे। तेरा देवता तो दिल्ली होके देगी तो 1 चम्मच थाली ये तारा रख लो। 1 चम्मच दे दे क्या रख लो, ये तारा रख दे मुझे बता रहा था ना, ये 1 चम्मच इसे दे दे बाद में बस इधर की ना को तो बाद में खत्म हो गया। ये हमारा इंस्टेंट
टापा बड़ा है बात तेरे पापा डटत पण ते तो जी बस भगवान जी के भोग के लिए मैंने अलग से खोवा निकाल कर रख दिया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा इनको दे दिया था चखने के लिए। कई दिनों के बाद आज हमारे घर में खोवा बना, कई दिन से दूध नहीं था ना। और ये सुबह सुबह आ गया था अमरूद बेचने वाला, तो बच्चों ने और इन्होंने तो खा लिए थे, मैंने और माँ ने नहीं खाए थे। तो बस अभी इसमें से 2-3 बिल्कुल नरम नरम जो अमरूद थे वो मैंने निकाल दिए हैं माँ के लिए। अमरूद का ये रहता है कि भाई जैसे 1-2 सख्त है, थोड़े बहुत नरम है, और बच्चों का देखे घूमते फिरते खाना पीना चलता रहता है। और फिर बाद में हम देखने लगते हैं तो ज़्यादातर तो बच्चों का ये है कि भाई नरम नरम खा लिए और जो सख्त सख्त हैं वो छोड़ दिए। तो आज मैंने माँ को साथ के साथ ही काट कर दे दिए थे। और वैसे भी जैसे खाना तो मैंने खोवा बनाना शुरू किया उससे पहले बन गया था, और सबका खाना लगभग साथ के साथ हो जाता है। तो आज खाना खाए हुए भी थोड़ा सा टाइम हो गया था। वैसे मेरा खाना अभी तक हुआ नहीं है, बस मैं तो आज सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ। तो बर्तन वगैरह साफ किए तब तक हमारा ये खोआ भी ठंडा हो गया था। 1-2 काम मुझे और था। देखिए घरों में काम की कोई गिनती नहीं होती है कि क्या क्या काम किया, वो तो हम सुबह उठते ही लग जाते हैं। घर के काम का तो ये लगा लीजिए बस जो मोटा मोटी काम है वही गिनती में आते हैं। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हल्का सा सख्त हो जाएगा। वैसे तो इसके ऊपर जैसे थोड़ी सी बूरा या खांड की कोटिंग करते हैं, लेकिन आज हमारे घर पर थी नहीं। और हमारा ये जो खोआ है ये भी काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा जैसा कलाकंद रहता है ना वैसा बनकर तैयार हो गया। अगर मैं जमाती जैसे पीस जमने के लिए रखती तो एकदम कलाकंद की तरह बनकर तैयार होता, क्योंकि खोआ तो पहले से ही थोड़ा सा दानेदार था। और कलर भी थोड़ा सा वैसे ही है जैसा कलाकंद का होता है, थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा मतलब लाइट। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कलाकंद है। तो बस अभी ये मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं और इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। खोआ वैसे ठंडा हो गया था पेड़े बनाने जितना, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था। और रसोई में या और कहीं रखते हैं तो सबका बस आते जाते घूमते फिरते खाना चलता रहता है। फ्रिज में ये है कि सब थोड़ा सा कम देखते हैं। देखिए मौसम के हिसाब से बच्चों का क्या होता है कि कभी भी कुछ भी मीठा खा लिया, और स्पेशली खोवा के मामले में, और फिर ठंडा पानी पी लेते हैं तो तुरंत ही खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है। और इन दोनों की तबीयत भी कुछ दिन से ऐसे ही चल रही है, तो इस चक्कर में थोड़े से परहेज और सख्ती तो हमें करनी ही पड़ती है। बाकी हम खाने की घर पर कोई भी चीज़ बनाते हैं, हमारा तो बनाते बनाते ही पेट भर जाता है। बनाते तो घर वालों के लिए ही है। और मेरा तो जैसा मीठा थोड़ा सा मैं कम खाती हूँ, बाकी हमारे घर में सब ज़्यादा खाते हैं। तो जी बस अपना सारा काम समेट कर फिर मैं बैठ गई थी ये फाल लगाने के लिए। और मैं बैठी थी इतनी देर में कोसल आ गई थी। तो बस दोपहर हम दोनों बहनों की बातें भी चलती रही और साथ में मेरा ये एक साड़ी पर फाल लगाने का काम भी हो गया। सोच तो रही थी कि एक और साड़ी पर लगाऊंगी, मैंने निकाली भी थी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बस मुझसे ये एक साड़ी ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी फाल वगैरह लगाने का काम मुझसे नहीं हो पाता और दूसरा टाइम का भी रहता है। आज तो ये था कि भाई बैठे थे सब इकट्ठे हो गए थे, बातें करते करते पूरा दिन निकाल दिया। और अभी बज गए हैं शाम के 4:30 बज गए होंगे या 4 बजे होंगे। सानी डाल दी है, गोबर उठा दिया है, और फिर मैं चल दी हूँ अभी सुनार के पास। मुझे मेरे गले के लिए एक चैन लेकर आनी है जो कई दिन से मतलब कई दिन हो गए थे टूट गई थी, और मेरा घर से निकलना नहीं हो रहा था। और कल जैसे जन्माष्टमी है तो कान्हा जी के लिए मुझे एक बांसुरी लेनी थी। एक छल्ला लेकर आई थी मैं, वो कि जो कि मेरा घर से जाते टाइम कोई मन नहीं था लेने का, वो तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे पसंद आ गया था। देखिए चांदी खरीद लेते हैं, बाकी सोना खरीदने का तो अभी हम जैसों का कोई बजट नहीं रहा, क्योंकि सोना भाव इतना ज़्यादा हो गया है। तो बस वहाँ से आने के बाद फिर झटपट मैंने तो अपना चाट बाट का काम निपटाया है, इन्होंने दूध निकाल दिया है। सुनार के पास मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। क्या लेकर आई हूँ आप सबको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल चलते हैं धोक लगाने के लिए। आज शुक्रवार है और हमारे यहाँ जैसे पुराना मंदिर है, मंदिर बोल लीजिए मंडी बोल लीजिए, होता है ना कि दूध चढ़ाते हैं, तो बस वहीं पर जाना है। ज़्यादातर तो ये चले जाते हैं। मैं जाती हूँ हमारे यहाँ की दादी सती का जो मंदिर है वहाँ पर धोक लगाने के लिए, जो मैं आप सबको हमेशा दिखाती हूँ। पर यह है कि कहीं भी धोक लगाने के लिए जाएं तो ऐसा बोलते हैं कि भाई साथ में जाना चाहिए।
हाँ, लेकिन आज भी बस हम दोनों ही आए हैं, बच्चे रह गए हैं घर पर। तो बस अभी सबसे पहले तो चलिए धोक लगा लेते हैं। और ये जैसे मंदिर हमारे गांव से बाहर है। गांव में जैसे पाना होता है, एक पाना होता है, 2 पाने होते हैं। जो गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा। शहरों में जैसे कॉलोनी होती है वैसे ही गाँव में थोड़ी थोड़ी जगह में छोड़कर अलग अलग नाम दे देते थे, वैसे ही है। तो बस सबसे पहले आते ही हमने धोक लगाई है। 3 अलग अलग मंडी हैं। और देखिए ये तो हर गांव में होता है। जैसे मंडी और देवी देवता पहले के जो रहते थे वो ज़्यादातर गांव में, जैसे जो हमारे भगवान है ना, उनकी तो धोक पूज किसी बार त्योहार पर ही करते हैं। बाकी इस तरह के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, मंडी रहती हैं या फिर कोई भी ऐसा स्थान होता है, वहीं पर ज़्यादातर धोक लगती है। बाकी जो देखिए देवी देवता रहते हैं, जैसे जन्माष्टमी का ही लगा लीजिए, कान्हा जी का जन्म हुआ था तो वो तो पूरे देश में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। और ये होते हैं हर गांव के साथ। जैसे कहीं किसी देवता की धोक लगती है, कहीं किसी देवता की धोक लगती है। और यहाँ पर अलग अलग तरह के फूल थे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और वहाँ पर सामने था सफ़ेद मोगरे के फूल का पौधा, काफ़ी बड़ा था और उसी में से शायद ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे थे ना, वैसे ही चारों तरफ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और आधे पेड़ पौधों का तो मुझे नाम भी नहीं पता था, कुछ कुछ का तो पता है। और फल जैसे फूल वगैरह के पौधे तो जितना हो सके ना उतना घर में लगाना ही चाहिए। और मोगरे का पौधा लगाने का तो मेरा बहुत मन है, पर कभी कभी जैसे कुछ बोल देते हैं कि भाई इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से सांप वगैरह घर पर आने लगते हैं। बस यही सोचकर फिर मैं भी नहीं लगाती हूँ। नहीं तो फूलों के पौधे तो लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और दूसरा, हमारे यहाँ की मिट्टी भी कुछ ऐसी है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मन को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली पेड़ पौधों को देखकर एकदम खुला खुला सा माहौल था। एक तो ये हो जाता है कि भाई हम कहीं बाहर घूमने वगैरह के लिए तो जाते नहीं हैं, जिनका घूमना फिरना रहता है उनका तो फिर भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता। और कभी कभी घर से निकलते हैं तब देखिए खुला वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस धोक लगाने के बाद फिर बारी आती है मिट्टी निकालने की। और ये तालाब है ना, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वैसे भी मुझे ऊंचाई से और पानी से डर लगता ही है, लेकिन डरते डरते फिर भी मैंने मिट्टी तो निकाल ही दी है। हमारे यहाँ पर जैसे हम किसी भी देवी देवता की धोक लगाने के लिए आते हैं ना, तो मिट्टी निकाले बगैर वो पूजा अधूरी मानी जाती है। ये शायद किसी रीजन की वजह से चलाई गई होगी, कोई भी रीति रिवाज लगा लीजिए। हाँ, पर यह है कि अभी बस ज़्यादातर तो जोड़ वगैरह है वो सब पक्के हो गए हैं। मिट्टी का तो बस एक तरह से ये हम अपनी जो रिवाज चली आ रही है ना, उसी को निभा रहे हैं। तो बस पहले मैंने मिट्टी निकाल दी थी, उसके बाद फिर ये जैसे साथ में धोक लगाते जा रहे थे। और मिट्टी निकालने का काम ज़्यादातर हम औरतों का ही होता है। हमेशा जब भी कहीं धोक लगाने के लिए जाती हूँ तो मैं निकालती हूँ। आज मैंने इनको भी बोल दिया था मिट्टी निकालने के लिए, तो बस मिट्टी निकाल दी है। धोक हमारी हो गई है। पहले पूरे मंदिर में धोक लगाते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी निकालते हैं। और आज हम घर पर आए थे तब रितिका ने खिचड़ी बना रखी थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे लहसुन प्याज वगैरह डालकर छोक कर बनाते हैं ना, वो खिचड़ी बनाई थी। तो बस आते ही झटपट से थोड़ा सा जो काम बचा हुआ था ना वो निपटाया है और फिर बैठ गए हैं सब खाने के लिए। और आजकल है ना, मक्खी मच्छर मकोड़े वगैरह हमारे घर में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नीचे तो बैठने ही नहीं देते हैं। चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तब तो ये रहता है कि भाई वहाँ सबका खाना साथ के साथ हो जाता है। और अंदर आने के बाद तो देखिए वही है, जिसका जहाँ मन होता है वहीं बैठकर खाना खाता है। तो बस अभी खाना पीना हो गया था तो सोचा थोड़ी सी देर आराम करेंगे। उससे पहले लगे हाथ ये थोड़ा सा दूध था, जैसे सुबह का दूध का तो खोआ बन गया था और अभी का थोड़ा सा मैंने उठा कर रख दिया है। और बाकी जो बच गया था उसका बनाएंगे, अभी बनाएंगे नहीं, गर्म करके दही जमाएंगे। तो जी चूल्हे में आग तो मैंने जलाई नहीं थी और थोड़ा सा आलकस भी हो गया था, अंधेरा भी हो गया था, सारी चीज़ें मिल गई थी। तो बस मैंने ये डेगची गैस पर ही रख दिया। दूध भी गर्म होता रहेगा, साथ के साथ बर्तन साफ कर दिए हैं। और बच्चों ने देखिए खाना बनाने का काम कर दिया, वही बहुत ज़्यादा हो गया है। घूम फिर कर आए थे क्योंकि वहाँ पर धोक लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी, मुझे मेरी साड़ी और ब्लाउज वगैरह लेना था वहाँ पर। तो ऐसे करते करते शाम के 4 बजे के बाद तो टाइम ही नहीं मिला है बिल्कुल भी। तो जी ये हम लेकर आए हैं बस। अच्छा ठीक सर। और एक लेकर आए हैं चांदी की चैन जो अभी फिलहाल गायब है। और
एक ये लेकर आई हूँ छल्ला, वो भी अंगूठे में पहनने के लिए पहली बार। देखिए किसा लगे थे, देखा सही लगा है। सही लगे। छल्ला नया है, डब्बी पुरानी। तो जी चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस अभी हम यही देख रहे थे कि भाई हाथ में ये छल्ला कैसा लग रहा है। देखिए कोई भी चीज़ हम पहली बार खरीदते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि पता नहीं अच्छी लग रही है या नहीं, और खुद से ज़्यादा हम दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं। ये हम औरतों की सबसे अच्छी आदत है।